फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और हमारी इस समय जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कैलकुलेशन बूस्टर पे। और यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन को हम लोग इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि आपको कहीं और दूसरे रूल को सीखने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। यहाँ पे वो ट्रिक्स भी हैं जो आपको हर जगह एप्लीकेबल हैं और उन रूल्स के साथ बताया जा रहा है जहाँ पर वो एप्लीकेबल हैं, ठीक है। और सच में जब आप इनको सीख जाएंगे तो 100% है कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही तेज होने वाली है, ठीक है। तो हमने पिछले जो लेक्चर थे उसमें क्या क्या देख लिया है, एडिशन देख लिया है और सब्ट्रैक्शन देख लिया है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख ली होंगे, अगर नहीं देखे तो उनको भी देखिए क्योंकि वो भी इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। अभी देखिएगा किस तरीके से वो यूज़ होंगे। मैं इस सवालों में क्या करूँगा, यूज़ भी करूँगा उनको। आज जो हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन की प्रक्रिया को मेथड को सीखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड है इसको सीखने के लिए, लेकिन जो मैं प्रेफर करूँगा आपको वो क्या है, जो पहला मेथड जो अभी मैं बताने वाला हूँ बेस मेथड, और जो हमारा लास्ट में है थर्ड जो मेथड है वो काफ़ी अच्छा है और यूनिवर्सल है। कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, बस केवल आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 2 से लेकर 10 तक की नंबर्स का, 9 तक की नंबर्स का, ठीक है। टेबल आनी चाहिए बस उसके लिए, वो भी ज़्यादा नहीं, बस 10-10 तक ही नंबर की ही टेबल आनी चाहिए। उसके बीच में आपके सारा मल्टीप्लिकेशन चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर, चाहे 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज सीखते हैं क्या सा बेस मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर बेस मेथड क्या है, देखिए यहाँ पर बेस क्या है। बेस की सबसे जरूरी यहाँ पे चीज़ है कि भैया जो बेस बनाना पड़ेगा उसको आपको सही ढंग से बनाना पड़ेगा हर बार, ठीक है। और ज़्यादातर जो हम लोग बेस लेते हैं, बेस यानी कि आधार वैल्यू जो लेंगे वो कितनी लेंगे, हमेशा ये वाली वैल्यूज हमेशा ली जाएंगी, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर जिनके पास 1 हो और उसके बाद क्या हो, केवल 0 हो और कोई नंबर ना हो, ठीक है। क्या हो, 1 हो और 0 हो, बस हमेशा क्या करना है, इन्हीं को ही मेन बेस बनाना है। हम इसमें डबल बेस का भी यूज़ करेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग उन वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई देख लेते हैं जो इन बेस के करीब हों, ठीक है। या तो इनसे ज़्यादा हो सकती हैं या तो इनसे कम हो सकती हैं। तो पहले हम उनको देख रहे हैं जो इनसे कम वाली हैं, ठीक है। तो देखिए उनको किस तरीके से करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो भैया आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये तो हमको टेबल आसानी से आता है। हाँ भाई, टेबल आसानी से आता है, लेकिन हम लोग क्या है, इसको छोटे से हम लोग क्या सीखेंगे, तरीका सीखेंगे, फिर हम लोग बड़े सवालों पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अपना बेस देखेंगे। भैया बेस कितना है, 10 है, क्योंकि ये किसके पास है, ये 10 के पास है। किसके पास है, ये 10 के पास है। तो भैया देखेंगे कितना कम ज़्यादा है, ठीक है। तो भैया ये 10 से कितना कम है, 4 कम है। साइन के साथ ही लिखना, -4 है यानी कि 4 कम है। ये कितना कम है, ये 1 कम है, ठीक है। ये कितना है, 1 कम है। अब देखिए क्या होगा, अब आपको करना क्या है, चाहे आप इससे इसको प्लस माइनस कर दिए, चाहे इससे इसको प्लस माइनस कर दिए, क्योंकि माइनस लिखा है इसलिए क्या होगा, माइनस होगा अभी। तो देखिए जब आप इससे इसको माइनस करें, चाहे इसको माइनस करें, तो बात वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जैसे क्या यानी कि सेम आएगी। 1 का मतलब होगा सेम, मतलब, ठीक है। तो कितना आ गया, 5 आ गया। 6 में से 1 जाए कितना आएगा, 5 आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आप देखिए क्या है, 9। अब हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, भाई इनका क्या करा जाए। इनका देखिए क्या होगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का आपस में क्या होगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 4 1 जाए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। ये छोटा सा आपने रूल पढ़ा ही है हमेशा से। अब देखिए क्या है, आपको पता है 9 6 54 होता है, भाई यहाँ पे 5 और 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो बेस वैल्यू थी उसका करा देंगे इस आगे वाले नंबर में क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा और इसको क्या कर देंगे, 4 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9 6 54 होता है, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ये देखिए तरीका बहुत ही सिंपल है और यही तरीका हर जगह एप्लीकेबल होना है, सभी क्वेश्चनों में, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, लगेगा इससे भी। लेकिन क्या होता है कि आगे जाके ये जब आप 3 नंबर या 4 नंबर में जाते हैं तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ करने लगता है। लेकिन अभी जब तक 2 नंबर 3 नंबर तक रहेंगे, आपके बहुत सिंपल से आसानी से क्या हो जाएगी, सारी कैलकुलेशन हो जाएगी और बहुत फास्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अभी हमने क्या करा है, आपको तरीका बताया है ये। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं। अभी हमने देखिए क्या है, 10 से कम वाला था, अब हम देखते हैं भाई 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। 10 से ज़्यादा होने का मतलब है कितना कितना पहुँच सकता है भाई, हम मान लेते हैं यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या हो सकता है, 15 हो सकता है, भाई इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई देखिए किस तरीके से होगा। अब देखिए ये किसके करीब है, ये 100 के करीब है कि 10 के करीब है, नॉर्मल सी बात है, किसके करीब है, 10 के करीब है, ठीक है। तो 10 के करीब है तो भैया बेस क्या हो गया, हमारे पास 10 हो गया। अब ये क्या है, ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ठीक है।
अब देखिए क्या करिए, अब देखिए इनके बीच में माइनस तो लगा नहीं है यहाँ पर ना, यहाँ पे तो चाहे इसको ऐड कर दी चाहे इसको ऐड कर दीजिए, दोनों क्या आएगी वैल्यू सेम आएगी। कितना आएगा 17 आएगा भाई। अब देखिए इसका ऐसा क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, इनका क्या होगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 5 दूनी 10 आता है, ठीक है 10 आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस बेस का इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यही क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है इसका मल्टीप्लिकेशन ये होता है, कितना आ गया 180 आ गया, ठीक है सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए ये अभी हम आपको पहला तरीका बता रहे हैं, जब जो हमारी वैल्यूज हो उन वो जो हो वो बेस वैल्यूज के करीब हो, ठीक है कब के लिए, जब वो बेस वैल्यूज के करीब हो। अब देखिए आप भैया आपको कहते हैं ये भी बहुत सिंपल है, तो हम आसानी से कर लेते हैं, इसे ही मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं 2 वैल्यूज से आगे बढ़ के कहाँ पर 3 वैल्यूज के पास, यानी कि अब हम ले लेते हैं अभी 100 के पास जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बनाएंगे 100 को बेस बनाएंगे। अब भाई इसका मल्टीप्लाई कराओ, इसका मल्टीप्लाई भाई बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके से अभी करते आ रहे हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, इसका जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा 100 बनेगा भाई, 100 बनेगा। कितना कम है भाई, यहाँ पे ये माइनस में 9 है, ये कितना कम है, ये -7 है भाई 100 से, ठीक है। अब देखिए चाहे आप इसको माइनस कर दीजिए चाहे इसको माइनस कर दीजिए, वैल्यू सेम आएगी, कितनी आएगी 84 आएगी, ठीक है 84 आएगी। अब देखिए क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कराना है आपस में, 9 से कितना होता है 63 होता है, 9 7 63, ठीक है 9 7 63 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये जो बेस वैल्यू था इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा 8400, 63 इसमें ऐड कर दीजिए 8463, मल्टीप्लाई हो गया। हमने कोई टेबल नहीं पढ़ा, कोई ज़रूरत नहीं है हमको टेबल पढ़ने की ना याद रखने की, बस छोटे छोटे टेबल आपको पता होना चाहिए। ये टेबल अगर आपको आते हैं तो आप ये सारे सवाल बस जरा देर में लगा लेंगे। इसका मल्टीप्लाई कराने में आपको कम से कम 1 से 2 मिनट आराम से लग जाएगा। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे 5 से 10 सेकंड, ज़्यादा ज़्यादा 20 सेकंड, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या है, ये तरीके हैं वो तरीके जो आप जल्द से जल्द सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। ये भैया हो गया हमारे क्या 2 नंबर जब कम हो, किससे, देखिए बेस वैल्यू से क्या है, ये कम है नंबर, देखो माइनस में है, ठीक है। अब बेस वैल्यू से शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर, है ना। बेस वैल्यू से ज़्यादा का क्या मतलब भाई, उसको देख लेते हैं। बेस वैल्यू से ज़्यादा का मतलब है जैसे कि भाई आ गए हमारे पास 113, ठीक है, और एक दे दिया हमको 104। अब देखिए ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये भैया हमारा बेस वही बनेगा कौन सा 100 वाला, ठीक है। ये कितना ज़्यादा है, ये भैया +13 है, ये कितना ज़्यादा है, ये भैया +4 है, ठीक है। चाहे आप इसको ऐड कर दीजिए चाहे इसको ऐड कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए 117 आ जाएगा। 13 चौके कितना होता है 52 होता है, 13 चौके 52। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करिए, यहाँ पे आपको पता है 2 जीरो पीछे लगेंगे और 2 जीरो यहाँ पर है, 11752, कुछ भी नहीं करना है, आंसर आ गया 11752। अब देखिए थोड़ा सा और तेज करते हैं, ठीक है। देखिए हमने देखा कि 113 लिखा हुआ है, 100 का बेस है, 13 लिखा, देखा 4 लिखा, 13 चौके 52, इनको आपस में जोड़ा, और भाई जितने जीरो यहाँ पर हैं, जितने जीरो यहाँ पर हैं उनको उतनी वैल्यू यहाँ से उठा के डायरेक्ट नीचे लिख दो, यहाँ से उठा के डायरेक्ट नीचे लिख दो, और जो भी यहाँ पे वैल्यू बची हो वो उठा के यहाँ पे ऐड कर दो, अगर कभी ऐसा आता है, ठीक है। तो उसका भी एक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इसको ऐड करना होता है। देखिए क्या करना होता है, 11700 बनता, फिर क्या करते ऐड करते 52। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 और आ जाता, यहाँ पे क्या होता 2 किसी वजह से और आता, आएगा नहीं वैसे, ठीक है। 2 अगर और आता तो क्या हो जाता, वो इसमें ऐड हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, यहीं पे इसको क्या करते थे ऐड कर देते तो हमारा आंसर आता, ठीक है। लेकिन अभी है नहीं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जितनी वैल्यूज हैं उतनों ही उठा के करते हैं ना, सीधे नीचे ऐड कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल है ना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कहाँ तक 1000 तक, ठीक है। 1000 के बेस पे चलते हैं। अब 1000 पे जब हम पहुंचेंगे तो क्या है, हम अभी देखिए जो हमने देखे हैं, अभी हमने जो देखे हैं वो क्या देखे हैं, या तो ज़्यादा वाला देखा है या तो कम वाले देख लिए, ठीक है। अब हो सकता है कि एक नंबर बेस वैल्यू से ज़्यादा हो, एक नंबर बेस वैल्यू से क्या हो, कम हो, ये भी हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है कि भाई एक जो नंबर है हमारा बेस वैल्यू से ज़्यादा है, जैसे कि हमने ले लिया 13 ले लिया, एक जो नंबर है वो बेस वैल्यू से कम है। बेस वैल्यू से कम का मतलब है, अभी हमने देखिए 10 के पास जा रहे हैं, ठीक है वापस, तो यहाँ पर हम लोग बेस वैल्यू से कम ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है। बेस वैल्यू देखिए क्या बनेगी हमारे पास, 10 बनेगी। 10 का ये कितना है, 3 ज़्यादा है, ये कितना है, 1 कम है। अब देखिए साइन दोनों के अपोजिट हो गए। अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए थे या तो वो दोनों प्लस में थे या तो वो दोनों माइनस में थे। अब देखिए क्या होगा,
आप देखिए चाहे इसको माइनस करिए, चाहे इसको प्लस करिए, दोनों से आंसर कितना आएगा, सेम आएगा। यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का वही चीज मल्टीप्लाई कराना है, 3 × 1 = 3। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर -3 आ गया। आप देखिए क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, 3 क्या करना है, आती और प्लस नहीं करना है, आती बार क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 117। 39 × 117 होता है। ठीक है, तो ये तो कहते हमको टेबल से भी आता है। तो अभी आपने पिछला सवाल देखा कि वो किस तरीके से लगाया। ठीक है, अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक ज़्यादा या फिर एक कम पे था, यानी बेस वैल्यू से एक ज़्यादा हो या फिर एक नंबर कम हो जाए, तब के लिए था। अब हम चलते हैं 100 के पास। ठीक है, 100 में क्या हो, शायद एक वैल्यू ज़्यादा या ज़्यादा कम या ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया एक नंबर भाई 93। ठीक है, एक नंबर ले लिया क्या, 93, और दूसरा नंबर ले लिया, मान लेते हैं 108। क्या ले लिया, 108। तो देखिए हमारा जो बेस बना यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या है, 100 है। ठीक है, बेस 100 है, तो भाई यहाँ पर ये 100 से क्या है, कम है, कितना कम है, ये 7 कम है। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। आप देखिए क्या करना है आपको, या तो इसको ऐड कर दीजिए, या तो इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 101 आएगा, चाहे ऐड करिए तब भी वही आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, कितना जाएगा, 8 × 7 = 56, यानी कि 8 × 7 = 56। सिंपल सा मल्टीप्लाई है। देखिए हमने इसके ऊपर एक बार लगाया, इसका मतलब है कि ये माइनस करना है। ठीक है, क्या है, ये माइनस करना है। अब क्या करें, देखिए इसका मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आप ये लिखिए। ठीक है, डायरेक्ट ये लिखिए। आप क्या कर दीजिए, 56 माइनस कर दीजिए। अब देखिए हमने माइनस करने की ट्रिक आपको बताई है, वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए ये माइनस नहीं कर पाएगा, तो क्या करेंगे भाई, इसका पूरा क्या कर देंगे, पूरा मतलब बेस्ट फ्रेंड वाला क्या है, इसमें ऐड कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे भाई। यहाँ पे जब बेस्ट फ्रेंड ऐड करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि हम क्या करना है, यहाँ पे पीछे भी एक कम है, इसका बेस्ट फ्रेंड इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10044। आंसर हो गया। ये क्या है, हमारा सब्ट्रैक्शन का तरीका है। क्या है, सब्ट्रैक्शन का तरीका। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिए, क्योंकि उसी में ये सिखाया है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया, कहीं आपको मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये सिंपल सा वो मेथड है जो आपके इस तरीके की वैल्यूज जब कब जब ये क्या है, 100, 1000, 10,000 के करीब है। अभी हमने 1000 तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम 1000 पर भी जाते हैं। ठीक है, वहां पर भी देखेंगे कि तब आपको समझ आएगा कि भाई ये तरीका 2 नंबर नहीं, ये 3 नंबर और 4 नंबर के जब आप करीब पहुंचते तब ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़े से और बड़े सवालों में। ठीक है, ये सभी वो वैल्यूज हैं जो बेस वैल्यूज के करीब मिल रही हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। 996 × 1004। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। अब भाई इसका अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो टाइम लगेगा, है ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई। लेकिन हमारे लिए जो है वो बहुत ही थोड़ा समय का काम है। क्या बेस वैल्यू है, 1000, कितनी कम है भाई, -4 है। ये कितनी ज़्यादा है, +4 है। ये इसमें जब आप ऐड करेंगे या फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 30 आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 बेस वैल्यू वाले 0। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 16 आप जब माइनस करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप जो क्या करेंगे, क्योंकि कम है, यहाँ जब आप माइनस करते तो यहाँ पे सिंपल माइनस करेंगे आप, तो आप 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कोई मल्टीप्लाई नहीं कराना है, बस आपको माइनस वाली जो टेक्निक है वो याद रखनी है, और यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है, इसका जो मल्टीप्लाई है वो इसमें होना है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बेस मेथड टेक्निक है जिसके जरिए आप काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 4 डिजिट के नंबर से करा दिया हमने जरा देर में, कोई देर नहीं लगी हमको। ठीक है, अब भाई ये वो नंबर थे जिसमें क्या है, बेस हमारा आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब हो सकता है 4 डिजिट वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखते हैं 9996, ये 4 डिजिट का एक नंबर है, ये 9998। अब भाई इसका मल्टीप्लाई आप करा के दिखाइए जल्दी से। ठीक है, तब पता चले कि हाँ इसका मल्टीप्लाई आप बहुत जल्दी करा लेंगे। तो देखिए इसका जो बेस बनेगा वो कितना बनेगा, 10,000 बनेगा। आपको पता होना चाहिए कितना कम है, ये 4 कम है, ये 2 कम है। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कराइए, यानी कि ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9994, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, प्लस का 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करा दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो देखिए 9994 1 2 3 4
और क्या कर दीजिए 8 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग क्या कर दें, केवल यहाँ पर 8 लिख दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसका आंसर हो गया। तो भाई इस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ना, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे फिर ऐड करेंगे सेपरेट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये मेथड क्या है, इस जगह पर बहुत ही अच्छा है, एप्लीकेशन बहुत अच्छा है जब ये क्या हो, बेस वैल्यू से क्या हो, करीब हो। जब हमारे नंबर क्या हो, बेस वैल्यू से करीब हो, तब के लिए ये मेथड हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ देखते हैं, देखिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जैसे कि इस नंबर को देख लीजिए, 1 2 3 और 13 और यहाँ पे 1 1 2 3 4 और ये 4, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको बेस जो बनाना पड़ेगा उसको देख लीजिएगा, वो बेस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर बेस वैल्यू बनाना सीख गए तो सब सीख जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाली ने वैल्यू ले ली। ठीक है, कितनी ज़्यादा है ये 13 ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 0 और 17 और ऑब्लिक में यहाँ कितना आ जाएगा 52, क्योंकि प्लस है। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। आप देखिए आप लिखना किस तरीके से होगा, इसके पीछे आपको 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 1 2 3 और 4 5 52, ये क्या हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, सिंपल से क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इतनी जल्दी आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करते रहेंगे, नंबर लिखने में, जीरोस में लिखने में आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है जब आपकी बेस वैल्यू के पास जब वैल्यूज हों सारी, बहुत ही तेजी से एप्लीकेबल है और आसानी से आपका आंसर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड बहुत ही अच्छा है, एप्लीकेबल है और काफ़ी ज़्यादा शानदार मेथड है जो मुझको पता चला। ठीक है, अब हम चलते हैं उन वैल्यूज़ पे जहाँ पर भाई हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो बेस के करीब नहीं हो, तब हम उनको किस तरीके से करें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उन वैल्यूज़ को भी। अब भाई जो अभी तक हम लोग देख रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक जाएगी। अगर हम बेस 10 ले रहे हैं तो 1 से लेकर 20 तक अगर नंबर का मल्टीप्लाई कराना है तो आप बेस 10 लेके आराम से करा सकते हैं। अब भाई 20 के आगे चला जाए, भाई 30 चला जाए, 40 चला जाए, 50 चला जाए। ठीक है, 43 53 56, ठीक, इस तरीके का अगर नंबर का मल्टीप्लाई कराना पड़े तो कैसे कराएंगे भाई, चलिए इसको देख लेते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 2 डिजिट वाला, 43 मल्टीप्लाई बाई 35। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कराना है, ये भाई ये करीब नहीं है, ना ही 10 के करीब है, ना ही 100 के करीब है, बीच की वैल्यू है। ठीक है, 50 और 35, 50 तो कम है, खैर अभी कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। तो अभी हम जो बेस बनाएंगे उसको देखिए, यहाँ पर हम लोग बेस लेंगे। देखिए जब तक कि 80 के इधर रहेगा, 80 के इधर रहेगा, तब तो हम लोग 80 90 के इधर बिलो रहेगा, तो हम लोग क्या रहेंगे, बेस को हमेशा 10 लेके चलेंगे। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, 10, हमेशा लोअर बेस लेके चलेंगे। अब जैसे 90 के ऊपर निकलता है तो आपको पता है वो तो बेस मेथड आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये 10 बेस लिया। अब हमारा क्वेश्चन के लिए अलग एक बेस बनेगा। क्वेश्चन के लिए क्या करेगा, एक अलग बेस बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखिए जो इन दोनों के बीच में जो डिजिट नंबर आ रहा हो उसको आपको क्या बनाइए, एक मेन बेस बनाइए। जैसे कि देखिए 40 है और 43 है, ये कितना है 35 है, तो ये किसके करीब जा सकते हैं, ये 40 के करीब जा सकते हैं। किसके करीब जा सकते हैं, 40 के करीब जा सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो बेस होगा वो क्या होगा, 40 होगा। और यहाँ पे कंपैरिजन जरूर कर लीजिएगा ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, ये कंपैरिजन जरूर करेंगे कितना ज़्यादा, ये 4 गुना है 10 का। जो हमारा मेन बेस है, मेन बेस ये है, उससे कितना ज़्यादा है, 4 गुना है ये। आप देखिए वही चीज़, ये कितना ज़्यादा है भाई, ये +3 है, ये कितना है, ये भैया -5 है। ठीक है, वही तरीका है, कुछ नया नहीं है। फिर चीज़ क्या करना है, या तो इसको माइनस कर दिया तो इसको प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। प्लस करने पे हमको आसानी से दिख रहा है क्या आ रहा है, 38 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ गया, 15 आ गया। अब देखिए जो पहले क्या करते थे, इस बेस वैल्यूज का मल्टीप्लाई करा लेते थे हम लोग डायरेक्ट इसमें। अब की बार क्या करेंगे, जितना ये कम है, यानी कि जितना ये क्या है बेस वैल्यू, जो हमारा नया बेस वो कितना ज़्यादा है, उतना ही गुना क्या कर देंगे, इसको कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे, जितना ये गुना है बेस वैल्यू से हमारा, उसको क्या कर देंगे, इसको उतना गुना कर देंगे। तो भैया मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा। 4 32 2 3 4 3 12 3 15। ठीक है, 152 ये आ गया। अब देखिए ये 15 है, क्या करना है भाई, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब कैसे माइनस करेंगे भाई, कैसे माइनस करेंगे, आपको पता है जब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू बन के आती है उसमें क्या कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं, एक पीछे 0 लगा दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 15 को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा,
यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1505। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो वैल्यूज है जिनका बेस नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, ना ही ये 10 के करीब है, ना ही ये 100 के करीब है। ठीक है, जब इस तरीके की वैल्यूज आती हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो एक सवाल हो गया। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इसी बेस पे। ठीक है, ये देखिए 2 डिजिट तक ये बहुत ही अच्छे से एप्लीकेबल है। 2 डिजिट नंबर तक ही आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, 57 मल्टीप्लाई बाई 83 लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। अब देखिए इसका जो बेस बनेगा वो भाई किस तरीके से बनेगा, हमने कहा ना 80 से अगर 80 के लगभग रहेगा तो हमारा जो बेस लेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 10 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 100 के पास नहीं जाएगा अभी। ठीक है, तो जब हमने कम वाला बेस लेंगे हमेशा, तो यहाँ पर 10 है। अब इसका मीन बेस हमको ढूंढना है। ठीक है, मीन बेस क्या बनेगा वो आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए ये 80 से कम पड़ेगा हमारा 70 के लगभग, और ये भी 50 से ये 60 के लगभग है तो 70 पड़ेगा जाके। ठीक है, तो दोनों के लिए हमें जो बेस वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 70। ये कितना ज़्यादा है, 7 गुना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कराना है, इसका भी मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब देखिए ये कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, ये कम है, कितना कम है, 13 कम है, ये कम है, ये सॉरी ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये +13 है। कितना ज़्यादा है, +13 है। अब ये बहुत बढ़िया नंबर है, 13 × 13 आपको पता होना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, आप क्या या तो इसको प्लस कर दीजिए या तो इसको माइनस कर दीजिए, दोनों से एक ही वैल्यू है, कितनी आएगी, 70 आएगी। ऐड करने पर भी 70 आएगा, माइनस करने पर भी 70 आएगा। इसका स्क्वायर जो होता है 169। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, और एक तरीके से कुल मिला के 70 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। आप कुल मिला के क्या कर दीजिए, इस 70 का इसमें मल्टीप्लाई, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के इसमें 70 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4900 आ जाएगा। ठीक है, इन बेस का आपस में जितना ज़्यादा है और जो मेन बेस था उसका आपस में मल्टीप्लाई करा के इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, या फिर एक बार इसका 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर आगे कितना 490, फिर इसमें मेन बेस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तब कितना आ जाएगा, 4900 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमारा माइनस किस तरीके से होगा वो देखिएगा भाई। एक नंबर एक ही तो यहाँ पे बेस था ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 169, इस तरीके से क्या होगा, माइनस होगा। जो एक जो वैल्यू है ये वाली देखिए वो उस वाले बेस वाले 0 के नीचे रखी गई है। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिए। माइनस था ना, हाँ ये माइनस करना था यहाँ पे। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1। अब देखिए किस तरीके से करना है, जो हमारा पुराना माइनस का तरीका है, कैसे आपको पता है, ये इससे आसानी से माइनस कर देगा, तो इसको नॉर्मल लिख दीजिए। लेकिन 6 को 0 से 6 माइनस नहीं हो सकता है, 9 में से 1 जाता तो 8 बचता, लेकिन कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और इसका भाई को ऊपर ऐड करेंगे तो यानी कि क्या होगा 4, लेकिन यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 9 का भाई ऊपर ऐड कर देंगे 4731। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसे इसका आंसर आ गया। ये वो वैल्यूज हैं जिनके भैया बेस नहीं है आसपास। ठीक है, ना ही 10 पड़ेगा ना ही 100 पड़ रहा है, कोई बेस नहीं है पास में। अब जैसे ही आप 90 के लगभग पहुंचेंगे, मेन बेस आपका 100 बन जाएगा, आप डायरेक्ट सवाल उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये मेथड वो है जहां पर आपका बेस नहीं मिलेगा। अब कोई भी आप इसमें सवाल लगाइए, सब में ये एप्लीकेबल है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इससे एप्लीकेबल मतलब लगाया नहीं जा सकता। लेकिन भाई कहीं ना कहीं जाके ये जो ट्रिक है वो कहीं जाके क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मुझको भी पता है, मैंने भी प्रैक्टिस करी, कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। और उसको किस तरीके से सही किया जाएगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाकी इसकी जो है वो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आप एक सवाल लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जाके क्या होगा, थोड़ा सा फेल नहीं, एक तरीके से बोलेंगे कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी उसमें, फिर उससे अच्छा आप कहेंगे भैया हम आसानी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए सरल है। ठीक है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए जरा 456, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 539। अब देखिए भाई इसका मल्टीप्लाई कराने आप जाएंगे तो भाई ये तरीका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और आपको लगाने में हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाए। तो वो तरीका हम लोग नहीं सीखेंगे, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि ये सवाल भी इस बेस वाले मेथड से लगाया जा सकता है। किस तरीके से भाई, इसका देखिए आपको बेस लेना है। देखिए क्या है, मेन बेस ढूंढेंगे, कहाँ पे जाएगा ये मेन बेस। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, कम वाला लेंगे, 1000 नहीं जाएंगे। ठीक है, कम वाला लेंगे तो क्या जाएगा, 100 जाएगा। 1000 तो 500 के ऊपर निकल गया, लेकिन क्या लेंगे, कम वाला लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। और इसका जो मेन बेस ले लेंगे हम लोग, क्वेश्चन का जो बेस ले लेंगे वो कितना ले लेंगे,
500 ले लेंगे, क्योंकि ये 500 से ज़्यादा है, ये 500 से कम है। ये कितना गुना है? ये 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। अब भैया ये कितना कम है? ये कितना कम है? ये 44 कम है। आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा 44 कम है। अब ये कितना ज़्यादा है? ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 39 ज़्यादा है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई इस क्वेश्चन में, है ना। अभी तक देखिए क्या था, एक एक डिजिट का नंबर बच रहा था, आराम से मल्टीप्लाई करा लिया, लिख लिया। अब देखिए क्या है कि अब भैया इसको मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको फिर से हमारे जो पिछला तरीका है 2 डिजिट वाला, वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लगाने के लिए देखिए हम लोग साइड में लगा लेते हैं 44, 39। वैसे है बहुत ही आसान, उसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेन बेस रहेगा 10, है ना, और इसका जो बेस बनेगा वो 40 बनेगा। कितना गुना है? 4 गुना है। कितना ज़्यादा है? +4 है। ये कितना कम है? 1 कम है। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 43। जब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई, है ना, कितना आ जाएगा? 4 × 1 = 4, माइनस करना पड़ेगा। अब कितना है? 4 × 40 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इंटू क्या कर देंगे? 40, 4 × 3 = 12, 0 लगा दीजिए, 4 × 3 = 12, और 2 4 6 16 और 1 17, ठीक है। इसमें क्या करना है? इस 4 को माइनस करना है, माइनस कर दीजिए। देखिए कितना बचेगा हमारे पास? 1716 ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया हमारे पास? 1716। ये भी देखिए क्या आएगा? माइनस का आएगा यहाँ पे इसके हिसाब से। आप चाहे इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, या तो इसको प्लस कर दीजिए। तो देखिए जो माइनस या प्लस करेंगे, जो भी करेंगे, वो कितना आ जाएगा? 495 ये आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए क्या करना है, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए, या फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का कराइए, 0 पीछे से लगा देंगे, ठीक है, 2 0 आप पीछे से इसमें ऐड कर दीजिएगा। 5 5 = 25, कैरी 2, 5 9 = 45, और 2 कितना हो जाएगा? 47, कैरी 4, 5 4 = 40, 20 और 2 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 2 4 और 5, 2 4 7 5, और पीछे क्या लग गए? 2 0, ये बेस वाले। आप क्या करते हैं, ये दो डिजिट होंगे, वो यहाँ से लिखेंगे इस तरीके से, है ना, और फिर 1 7। आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 2 4। आप देखिए फिर वही तरीका, साथ में से ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको माइनस नहीं कर सकता, तो इसको माइनस करने पे 6 बचता, लेकिन हम लोग कितना लिखेंगे? 5 लेंगे। इसका भाई को यहाँ पे ऐड करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, लेकिन कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस नहीं कर सकता इसको। फिर क्या कर देंगे, इसके भाई को इसमें ऐड करेंगे, 9 लिखेंगे, 9, लेकिन ये माइनस नहीं कर सकता, कितना लिखेंगे? 8। फिर भैया इसको ऐड कर देंगे सीधा सीधा, ये हो गया। क्या हो गया? आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर जाकर, इस जगह पर जाके ये तरीका थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बाकी आपको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी इन तरीकों को लगाने में, ठीक है। तो ये 2 डिजिट वाला जो बेस वाले एक पास में है, वो काफ़ी ज़्यादा आसान है इससे लगाना। और हम जो नेक्स्ट जो मेथड सीखेंगे, वो मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। यार मुझको भी थोड़ा सा मतलब कि क्या होता है, गड़बड़ होता है, क्योंकि उसमें क्रॉस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, फिर क्रॉस में फिर दिक्कत हो जाती है, नंबर भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी मेथड मैं सिखाऊंगा, अगर मैं क्रॉस मेथड सीखेंगे। फिर उसके बाद जो मेथड सीखने वाले हैं, वो बहुत ही शानदार मेथड, और वो कहीं पर भी अप्लीकेबल है। कोई रूल नहीं इसके तरीके याद रखना है, कोई भी रूल नहीं याद रखना है, बस आपको वो मल्टीप्लाई कराना शुरू कर देना है, और 1 से लेकर 9 तक की टेबल आपको रटे होने चाहिए। बस उतना सीख लेंगे और एडिशन आना चाहिए, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, चाहे वो ये नंबर हो, चाहे वो 5 नंबर का कोई डिजिट हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। बहुत तेजी से लगता है उससे, और इनसे भी आपको लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी। हमारा जो यहाँ पे मेन टारगेट रहेगा, वो इस तरीके के बेस वाले जो पास में होंगे, उन नंबरों को सॉल्व करने का रहेगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत तेजी से सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्या मल्टीप्लाई की ट्रिक या मेथड, जो भी आप समझें, ठीक है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। अब 1-2 सवाल और देख लेते हैं, जिसमें से हम लोग को ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये मेथड भी थोड़ा सा यूजफुल है, और कहाँ पर है यूजफुल, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट में थोड़ा सा हम लोग को ये रहे कि हाँ भाई कुछ अच्छा सीख पाए हैं आज, ठीक है। 405। अब देखिए 3 डिजिट का ये भी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्या है कि भाई ये क्या है, हमारा एक जो नंबर है, कौन, 400 के करीब है, क्या है, ये क्या है, दोनों नंबर 400 के करीब है। तो भैया ये भी बेस अलग है, ये 100 तो नहीं है बेस, लेकिन हमारा जो बेस बनेगा वो 100 बनेगा इसके लिए भी। तो भैया यहाँ पर भी ये बहुत ही आसानी से एप्लीकेबल है, बहुत जल्दी आंसर देगी। कैसे देखिएगा, ये कितना कम है, ये -4 है, ये कितना ज़्यादा है, ये 5 है, ये कितना है, 20 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 401 आ जाएगा। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आपको करना है,
400 का इसमें मल्टीप्लाई कराना है तो देखिए कितना आ जाएगा 160400, ठीक है। इसके बाद क्या करना है 20 माइनस करना है यहाँ पर, जब आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1603, आप इसको ऐड करेंगे ऊपर को कितना आ जाएगा 7 नहीं सॉरी 8 आएगा, 80 हो गया मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर वो मेन बेस के करीब नहीं है, लेकिन एक ऐसा बेस मिल गया है जहाँ पर क्या है 2 जीरो हैं, ठीक है। और फायदा इनका भी है कि यहाँ पर ये एक एक डिजिट वाले नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन आसानी होता है। यही भी तो मल्टीप्लिकेशन हमको दोबारा कराना पड़ा था, वो इसमें कराने की झंझट नहीं है, तो आसानी से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके का है, उसमें भी बेस वो नहीं है जो हमारे मेन बेस हैं, लेकिन फिर भी क्या है आंसर बहुत तेजी से आता है। कितना है देखिए 497, और हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं किसका 513 का, ठीक है। अब देखिए मेन बेस इसका अलग अलग है, लेकिन ये किसके करीब है, दोनों के दोनों 500 के करीब है। जो मेन बेस हमारा 100 है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 5 गुना है सीधा सीधा। अब भैया यहाँ पे देखते हैं कितना है, ये -3 है, ये कितना है +13 है, कितना आ जाएगा देखिए 13 3 क्या होता है 39 होता है। जब इसका इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराइए, ये वाला 5 तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 जीरो जाओ, 5 एकम 5 बचे 25, और 2 जीरो हमारे ये वाले आ गए, ठीक है। 39 को उठा के यहाँ क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 255, यहाँ पे 9 लिखिए क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0 माइनस, हमने कहा था ना जब सेम से सेम नंबर माइनस होता है क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, क्योंकि पीछे क्या है एक हमारा छोटा नंबर है, माइनस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से आप क्या करेंगे इसका अपोजिट इसमें ऐड कर देंगे। इसका अपोजिट यहाँ पे क्या होता है 7 ऐड होता है, लेकिन कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो भैया नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन कराने जाएंगे तो भैया इतने तेज इतना सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो भाई ये मेथड इन जगहों पर बहुत ही आसानी से एप्लीकेबल है, जहाँ पर बेस हमको बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन हमारे अच्छे मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड बहुत ही अच्छे से एप्लीकेबल है और आप इसको बहुत तेज़ी से यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम जो अगले जो मेथड सीखने वाले हैं वो इनसे और अच्छे होंगे, ठीक है। जो हमारा थर्ड मेथड होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, उससे आपको कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। और आपका कैलकुलेशन तो बहुत तेज हो ही जाएगा उसके जरिए, ठीक है। तो आज के लिए देखिए इससे जितने इस तरह की क्वेश्चन है उनके आप कोई भी मतलब कि जो भी आपके पास बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, आप जैसे जो भी पेपर से सॉल्व करते हैं उनसे निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सभी के आंसर आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की एक नई ट्रिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।